ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज चर्चा करेंगे हम राहु ग्रह 10वें भाव में किसी भी लगन कुंडली में, मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक शुभ रिजल्ट्स देते हैं या अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की कि राहु 10वें भाव में कैसे फल देते हैं, तो बने रहे इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। कोई भी ग्रह किसी भी भाव में शुभ या अशुभ रिजल्ट देता है, हर एक लगन के अंदर, उस भाव के अंदर उसके फल डिफरेंट हो सकते हैं। आज की चर्चा कर रहे हैं हम राहु ग्रह 10वें भाव में कैसे फल देगा, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक। राहु के रिजल्ट समझने से पहले आप ये समझ लें ग्रह अपने फल देते कैसे हैं। ग्रह जहां बैठेंगे वहां का फल देंगे, वहां बैठकर जहां उनकी दृष्टियां पड़ेंगी वहां के फल मिलेंगे। और वो ग्रह जिस राशि का या राशियों का स्वामी है, उस लगन में वो राशियां जिन भाव में आएंगी उसके फल मिलेंगे। अगर ग्रह जहां पर बैठा है वो शुभ है तो इन सब स्थानों के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर ये ग्रह जहां पर बैठा है वहां पर जन्म से ही अशुभ हो गया तो फिर उसके अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम सब जानते हैं कि राहु किसी भी राशि का स्वामी नहीं है, इसलिए राहु केवल जहां बैठेंगे वहां का रिजल्ट देंगे और जहां देखेंगे वहां का रिजल्ट देंगे। अब ये रिजल्ट शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं कि राहु ग्रह 10वें भाव में अगर बैठे हो तो उनके शुभ रिजल्ट्स क्या होंगे। राहु के सबसे अच्छे शुभ रिजल्ट 10वें भाव में बैठने पर मिलेंगे कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन, चाहे ये नौकरी करे चाहे ये व्यापार करे, बहुत स्टेबल रहेगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत सक्सेसफुल होगा ये व्यक्ति। इस व्यक्ति को स्वयं किसी अच्छे पद पर गवर्नमेंट डिवीजन में, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पीएसयू में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल सकती है। ये व्यक्ति किसी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ओहदे पे, किसी एक ऐसे डिपार्टमेंट में या किसी एरिया में हो सकता है जहां पर यह बहुत दबंग तरीके से काम कर सके। इस व्यक्ति को सरकारी और अर्ध सरकारी विभाग से भी लाभ मिलते हैं। अगर कोई केस कभी कोर्ट में आ जाए तो वहां पर भी जो प्रोसीडिंग्स हैं इसके हक में, इसकी फेवर में चलती हुई दिखाई देंगी। इस व्यक्ति को राहु 10वें भाव में बैठकर जब कुंडली के दूसरे भाव को अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे तो फाइनेंशियल मैटर्स इसके बड़े स्मूथ कर देंगे। धन की इसको कभी कोई कमी नहीं होगी, बहुत धनवान व्यक्ति होगा। राहु इसे छप्पर फाड़ कर देंगे। ऐसे व्यक्ति का स्वयं का कुटुंब और परिवार बहुत मजबूत होता है और इसको अपने परिवार और कुटुंब में बहुत आदर, सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलती है। इसकी अपनी वाणी से, इसके अपने बोलचाल के तरीके से यह व्यक्ति धन तो कमाता ही है, रिश्ते भी बहुत अपने स्ट्रांगली मजबूत करता है लोगों के साथ। 7वीं दृष्टि से राहु देखेंगे यहां पे 4थे भाव को, तो जीवन में सुख और आनंद की वृद्धि हो जाएगी। अनेकों चल अचल संपत्तियों का मालिक होगा यह व्यक्ति। समाज के अंदर एक इसकी प्रतिष्ठा होगी और सामाजिक दायरा भी इसका बहुत बड़ा होगा, जिसमें अनेक प्रतिष्ठित लोग समाज के इसके साथ जुड़े हुए होंगे। मां का सुख मिलेगा, मां के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, और मां के स्वास्थ्य को लेकर अगर कभी कोई चिंताएं हैं तो राहु अपनी दशाओं में उसमें भी सुधार लेके आएंगे। 9वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखेंगे तो यहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं का नाश करेंगे, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे। और ऐसा व्यक्ति अगर कभी भी कोई काम कंपटीशन में करना चाहता है, जैसे स्टूडेंट्स कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं जिसमें लाखों लोग बैठते हैं लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही सिलेक्ट होते हैं, और कट ऑफ के अंदर कई बार देखा गया है कि 1.01% से भी एक व्यक्ति जो है वो फेल हो जाता है। ऐसे में इस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा
जैसे एथलीट्स होते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, वहां पर हो सकता है दो टीम बहुत अच्छे खेली, दो खिलाड़ी बहुत अच्छे खेले, लेकिन एक कुछ मामूली सा बेटर करके दूसरे को पछाड़ के आगे निकल गया। तो ये वो प्लेसमेंट है राहु का, जहां पर छठा भाव जो होता है ये विरोधी को पछाड़ने का होता है। तो कंपटीशन में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं और उनके सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कट ऑफ के अंदर कई बार सिर्फ एक 0.1 मार्क्स से भी किसी का जो है वो डिफरेंस आ सकता है। तो ऐसे केसेस के अंदर राहु बहुत हेल्पफुल होते हैं इस व्यक्ति को उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए या एक विनिंग पोजीशन पे लाने के लिए। ये था राहु 10वें भाव में बैठकर अगर शुभ रिजल्ट देंगे तो क्या होगा। आज हम चर्चा इस बात की बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि राहु ग्रह अगर 10वें भाव में बैठ के अशुभ रिजल्ट्स देंगे तो क्या होगा, क्योंकि राहु ग्रह 10वें भाव में मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक कभी भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे ही नहीं। जी हां, 10वें भाव के अंदर राहु केवल और केवल शुभ रिजल्ट्स ही देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और राहु अगर जन्म के ही 10वें भाव में बैठे हैं, गोचर में भी किसी शुभ राशि में वो गोचर कर रहे हैं और उनकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं, तो दोस्तों एक गोमेद रत्न तो मैं आपको बोलूंगा जरूर पहन के रखें, क्योंकि राहु कलयुग का राजा है और वो तमाम खुशियां, तमाम आपके सपने पूरे करने के लिए तैयार बैठा है। तो आज का वीडियो तो बहुत शॉर्ट है, क्योंकि मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन, ये 12 के 12 लग्नों में राहु ग्रह बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं अगर किसी की भी कुंडली में वो 10वें भाव में बैठे हो। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा राजनेता बन सकता है और पब्लिक जो है वो इसे बेइंतहा प्यार करती है और इसको फॉलो करती है। एक बहुत कमांडिंग पोजीशन में ये व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे आर्मी चीफ बनते हुए, ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे किसी भी चीज का एक मुखिया बनते हुए, क्योंकि ये व्यक्ति फॉलोअर तो होता ही नहीं है, व्यक्ति प्योर लीडर होता है। बहुत कम ऐसे हॉरोस्कोप्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर राहु की अपनी दशाएं भी होनी चाहिए अगर उसका भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि राहु किसी राशि के स्वामी तो है नहीं। तो ग्रह तो फल केवल तब देंगे जब उनकी दशाएं आएंगी। हाँ, अगर महादशा नहीं है तो भी अंतरदशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में, सूक्ष्म दशाओं में राहु जरूर अच्छे फल देंगे। और ऐसे व्यक्ति को नीले काले रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, राहु के मंत्र जप करने चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और साथ में सरस्वती माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज का वीडियो तो ये बड़ा शॉर्ट है, क्योंकि इसमें राहु की नेगेटिव साइड है ही नहीं, तो हम इस वीडियो को आज यहीं क्लोज कर रहे हैं। कल हम बात करेंगे कि राहु ग्रह 11वें भाव में कैसे फल देते हैं, मेष लगन से लेके मीन लगन तक। वो कौन से लगन है जहां पर वो शुभ होंगे और वो कौन से लगन है जहां पर वो अशुभ होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे। कल मुलाकात करेंगे आपसे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।